क्लास 9th स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अलंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ने हैं। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यमक अलंकार। जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है जिसका अर्थ 3 बार, 3 टाइम्स, जो कि समय के लिए है। और बेर क्या है? एक प्रकार का फल। तो यहाँ 3 बेर का 2 अर्थ है। ठीक है, दोनों बार अलग अलग। कही कवि बेनी ब्याल की चुराए लेनी। यहाँ बेनी शब्द 2 बार आया है जिसका अर्थ कवि बेनी और चोटी है। ठीक है, बेनी शब्द 2 बार आया, एक बार कवि का नाम है और दूसरी बार है चोटी। वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती है। यहाँ पर कानी शब्द 2 बार आया है। एक बार कान का अर्थ है मर्यादा और एक बार कान। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ मंदिर शब्द का अर्थ किला और मकान है। 5वां देखिए, तेरी बर्छी के बर छीने हैं खलन के। यहाँ बर्छी का अर्थ एक हथियार होता है ना, भाला बर्छी, तो एक का अर्थ है हथियार और बर का अर्थ है श्रेष्ठ और छीने का अर्थ है छीन लिए। बरछीने यानी मिलकर योद्धाओं का अर्थ देते हैं। ठीक है, एक बार बर्छी का अर्थ है बर्छी, जो आप जान रहे हैं। एक बार बरछीने का अर्थ है श्रेष्ठ योद्धा। अनुप्रास अलंकार, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अनुप्रास आपको पता है वर्णों की क्या होती है, इसमें आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आते हैं। दूसरा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ चारू चंद च आ रहा है ना बार बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम र, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव सुमंत सवर्ण की आवृत्ति और पहले म यानी अनुप्रास। बंद्यो गुरुपद पदुम परागा पवर्ण की आवृत्ति। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ म आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति है वहाँ अनुप्रास। अब श्लेष देखिए। चरण धरत चिंता करत चितवन चारहु ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन का प्रयोग एक बार किया गया है, किंतु पंक्ति में प्रयुक्त सुबरन शब्द के 3 अर्थ है। कवि के संदर्भ में अच्छे अर्थ, व्यभिचारी के संदर्भ में क्या होता है? सुंदर स्त्री, और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ हुआ सोना, यानी शब्द एक है सुबरन। ठीक है, लेकिन कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यापारी के चोर के लिए सोना और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री। दूसरा देखिए, जे रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोए बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। इस उदाहरण में है ना, रहीम जी कह रहे हैं कि जिस तरह से दिया और कुपुत्र का चरित्र को एक जैसा दर्शा रहे हैं। रहीम जी कहते हैं शुरू में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है? प्रकाश फैलाता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार शुरू में दीपक जलता है तो वह भी प्रकाश करता है, दोनों ही उजाला करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यानी अगर वह बच्चा कुपुत्र निकल जाता है तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो कुल का नाश करता है, अंधेरा कर देता है। उसी प्रकार दीपक भी जैसे जैसे बढ़ता है तो वो क्या होता है? अंततः बुझ जाता है, जिससे अंधेरा हो जाता है। तो कुपुत्र के संबंध में बढ़ने से मतलब है बड़ा हो जाना। बड़े होने पर यदि पुत्र
कुकर्म करता है तो परिवार में अंधेरा छा जाता है। ठीक है, एक शब्द से ही दो भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। क्लास 9th स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है यमक, अनुप्रास और श्लेष, इससे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अनुप्रास बहुत आसान है, वर्णों की आवृत्ति, यमक में शब्दों की आवृत्ति, और अगर आपको तीसरा समझ में नहीं आए तो आप अपनी बुद्धि लगाएं और वहाँ पर फिर श्लेष लिख दें। धन्यवाद।